हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 2.1 के बाद 2.2 के सॉल्यूशन भी आपके सामने लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में हम हमारे 2.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना हम लोग बात ज़्यादा किए हमारे क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं। लिखा है बेटा, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा आपसे, देखो ध्यान से कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इसके जीरोज फाइंड करने हैं, यानी कि आपको इसका शून्यक ढूंढना है। ठीक है, और उसके बाद आपको जीरोज और कॉफिशिएंट यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध यानी रिलेशनशिप आपको आइडेंटिफाई करना है, वेरीफाई करना है। आई मेरी बात समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। ज़्यादा मुश्किल सवाल ये होगा नहीं, बहुत आसान सवाल है। 9th क्लास में आपने एक चीज़ पढ़ी थी बेटा कि जब हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसके फैक्टर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, है ना? ये हमने पढ़ा था। तो इस सवाल को सॉल्व करते समय थोड़ा सा उसको हम लोग एक बार देखते हैं कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बेटा ये मिडिल वाला जो टर्म है, इसका जो कॉफिशिएंट है वो 2 है और यहाँ पर ये कांस्टेंट है हमारा 8, है ना? अब सोचेंगे कैसे, कैसे सोचना है, ध्यान से देखिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास 2 हो और मल्टीप्लाई करने पर 8 हो, ऐसे दो नंबर आपको सोचना है। यानी आपको दो नंबर सोच लेने हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पर 2 मिले और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 8 आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो नंबर सोचता हूँ, वो एक हो सकता है 4 और 2। अगर मैं 4 माइनस 2 करता हूँ तो बेटा मुझे 2 मिलता है। अगर मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ तो मुझे 8 मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपको हमेशा मिडिल वाले टर्म को ही स्प्लिट करना है। आई मेरी बात समझ में? चलिए सॉल्व करते हैं। ये लिखा है आपका एक्स स्क्वायर। अब मैं मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करूंगा, यानी मैं 2x को तोड़ूंगा। तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ 4 माइनस 2 में, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। x यहाँ बाहर ले लेंगे और ये माइनस का 8 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओपन करते हैं बेटा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। मेरी बात आई समझ में, है ना? ये वाला जो माइनस है ना, ये यहाँ जाकर इसको 2 को हमारे प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं पेयर बना लेता हूँ भाई, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, है ना? तो मैं यहाँ से सबसे पहले तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ। x कॉमन लेने पर यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, इसके पास 2x थे यानी एक्स स्क्वायर यानी x इंटू एक्स, तो एक x बाहर आ गया तो एक x बचेगा। उसके अलावा अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसके पास एक x सा बाहर चला गया तो इसके पास बचेगा 4, है ना? उम्मीद करता हूँ बेटा समझ में आया होगा। वैसे यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 8 है, इन दोनों में जो है वो 2 जो है वो फैक्टर है, तो मैं यहाँ से +2 बाहर लूँगा तो अंदर बचेगा x माइनस 4। क्लियर? यहाँ तक बेटा समझ में आपको बहुत अच्छे से आया होगा। अब चलिए x माइनस 4 हमारे पास फिर से कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको फिर से कॉमन लेता हूँ और x प्लस 2 को एक साथ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो भी आपका यहाँ पर गिवन पॉलिनोमियल था उसके ये दो फैक्टर जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ से जीरोस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करना है। तो मैं यहाँ से जीरोस फाइंड करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मैं सबसे पहले x माइनस 4 को 0 के बराबर करूँगा तो मेरा x जो होगा वो हो जाएगा प्लस का 4, यानी कि हमारा एक 0 जिसको हम बोलेंगे अल्फ़ा, वो कितना हो गया बेटा, तो वो हमारा आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बेटा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसी तरह जब मैं अगला जीरोस फाइंड करूँगा तो मैं दूसरे फैक्टर का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ बेटा, ये मैंने लिखा x प्लस 2, इसके भी इक्वल में 0 ले लेंगे तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा हमारा माइनस का 2, यानी कि हमारा दूसरा 0 यानी कि जो हमारा बीटा है वो आ जाएगा हमारा माइनस का 2। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जीरोस फाइंड करने में कोई भी मुश्किल समझ में नहीं आ रही है ना? अब यहाँ पे चूंकि हमको हमारे जीरोस तो मिल गए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना कॉफिशिएंट और जीरोस का रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि कॉफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन क्या होता है। तो पहला रिलेशन होता है
कि अगर मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि मैं अगर शून्यकों का योग करूं, यानी हमारे शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, मैं अगर उनको जोड़ दूं तो ये किसके बराबर आता है? तो बेटा ये आता है आपके माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, है ना। चलिए यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू है कितनी बेटा? यहाँ पर अल्फ़ा की बीटा वैल्यू आ जाएगी 4 और बीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी -2, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखो माइनस, अच्छा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर कितना है बेटा? तो ये एक्स है, इसका कॉफिशिएंट है -2। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पर -2 रख दूंगा अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, यानी यहाँ पर 1 होगा। सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में आ जाएगा 1। आगे और सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 हमारा होता है 2 और 2 अपॉन 1 हमारा हो जाएगा 2। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल है, यानी कि हमारा जो सम ऑफ जीरोज़ है वो पूरी तरह से वेरीफाई हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो दूसरी कंडीशन है यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, हम उसको वेरीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या होती है? वो होती है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी अल्फा इंटू बीटा की, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? तो बेटा यहाँ पर आपका आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, जो भी आपका कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारा कितना हो रहा है? ये हो रहा है -8, है ना, अपॉन बिल्कुल पिछले वाले की तरह आपको पता ही है, आपने बेसिक्स पढ़े हैं, तो ये हो जाएगा बेटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बेटा ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, है ना। अब अल्फा इंटू बीटा यानी 4 मल्टीप्लाई बाय -2 आपको करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 करना है। कांस्टेंट टर्म हमारा -8 है और आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बेटा यहाँ पर 1 आ गया। 4 इंटू 2 होता है 8 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -8 अपॉन 1 -8 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ भी आप देखो तो हमारा LHS और RHS दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉफिशिएंट है और ज़ीरोज़ हैं, इनके बीच का जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुका है। हमारे ज़ीरोज़ जो आए हैं वो बिल्कुल सही आए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए बेटा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, है ना। क्या कीजिएगा यहाँ पर, इस कंडीशन में आपको ये करना है। देखिए पिछले सवाल में और इस सवाल में अंतर क्या है? पिछले सवाल में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी जो डिग्री 2 वाला जो वेरिएबल है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कोई भी कॉफिशिएंट यहाँ पर नहीं था, यानी 1 था। लेकिन अगर मैं इस वाले सवाल को देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो हाईएस्ट पावर वाला यानी कि आपकी पावर 2 वाला जो वेरिएबल है उसके पास एक कॉफिशिएंट है 4, ठीक है। आपको सिंपली ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इस 4 को आप ले जाएं और आखिरी वाले कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। ये सब मन ही मन में आपको करना है, लिखना नहीं है। तो मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया 1 में, तो मैं ये मान लेता हूँ ये भी हमारा 4 हो गया, है ना। अब आपको सोचना कैसे, आपको सोचना है, आपको मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है। तो आपको सोचना है कि जोड़ने और घटाने पर 4 आए और गुणा करने पर 4 आए, ऐसे 2 नंबर आपको सोच लेंगे, ठीक है। तो 4 आए जोड़ने घटाने पर, 4 आए गुणा करने पर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 + 2 और ये भी आपका 2 + 2 ही रहेगा। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा यहाँ तक समझ में बात आ गई होगी, यानी हमारे दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, 2 + 2 हो जाएंगे, ठीक है। लिखना आपको नहीं है, टर्म आपको इसी तरह से स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं 4s स्क्वायर। अब मैं -4s को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग समझिएगा कैसे लिखा है। पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, पिछले सॉल्यूशन में मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2s - 2s, है ना बेटा। -2s -4s बनेगा और प्लस में आ जाएगा 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बना होगा। आगे देखते हैं बेटा, दोनों से कॉमन लूंगा मैं, तो यहाँ से और यहाँ से बेटा सबसे पहले तो 2 कॉमन आएगा, उसके बाद s भी कॉमन आएगा। तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास बचेगा 2s, इसके पास बचेगा -1। क्लियर। उसी तरह बेटा यहाँ पर देखो ये 2s पॉजिटिव है और यहाँ पर 2s नेगेटिव आ रहा है। जिसके पास प्लस होता है उसके पास 2 माइनस होते हैं, यानी मैं यहाँ से भी एक माइनस कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ से भी एक माइनस कॉमन ले सकता हूँ। फिर मुझे 2s - 1 ही बचाना है, तो मैं इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं लूँगा, 1 कॉमन ले लूँगा, जिससे इनकी वैल्यू भी
चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर -1 कॉमन लिया, -1 कॉमन लेने पर यहाँ पर मेरे पास 2s आ जाएगा और ये हो जाएगा -1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ से मैं 2s - 1 कॉमन लूँगा और जब मैं इन दोनों को साथ लिखूँगा तो ये भी 2s - 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फैक्टर हैं वो दोनों सेम ही आए हैं। अब आपको ज़ीरोज़ ही ढूंढना है ना, तो हम बता चुके हैं भाई बहुत ही आसान है ज़ीरोज़ फाइंड करना। एक बार तो इस 2s - 1 को 0 के बराबर रखो, तो यहाँ से s की वैल्यू देखो बेटा -1 वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारे अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहाँ तक आपको बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। उसी तरह बेटा एक बार मैं फिर से करता हूँ, अगले वाले 2s - 1 को भी मैं यहाँ पर 0 के इक्वल रखूँगा, फिर से हमारी s की वैल्यू 1/2 आएगी और हमारा जो बीटा होगा वो भी हमारा 1/2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने हमारे दोनों ज़ीरोज़ को बहुत ही ईजिली फाइंड कर लिया है, यहाँ पर हमको कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली। ठीक है, अब मैं रिलेशनशिप वेरीफाई करूँगा। ठीक है, तो क्या करना है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बेटा यहाँ पर है -4 और कॉफिशिएंट ऑफ x² है आपका बेटा +4। ठीक है, ऐड करते हैं, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा बेटा 2 अपॉन इस 2 से इस 2 को डिवाइड करूंगा 1 टाइम में और उस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा इस 1 में, तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 1। उसी तरह इस 2 से इस 2 को डिवाइड करूंगा 1 टाइम में और जो रिजल्टेंट 1 होगा उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस वाले 1 में, यानी कि यहाँ पर भी हमारा 1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस का 4/4, 1 + 1 2/2 इज इक्वल टू 4/4। कैंसिल आउट करेंगे 1 टाइम में, तो ये भी दोनों जो है वो 1 टाइम में कैंसिल होंगे और हमारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वैल्यू बिल्कुल बराबर आ जाएगी, है ना। चलिए अब हम लोग करते हैं इसके प्रोडक्ट को वेरीफाई। तो प्रोडक्ट आपको पता है क्या होता है बेटा, ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म जो भी होगा आपका और नीचे आ जाएगा आपका बेटा कॉफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ तक आपको बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ ताकि हमको देखने में थोड़ा सा आसानी हो। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कितना बेटा आपका 1 है और x का कॉफिशिएंट 4 है। तो इस बार आप देखें ध्यान से, तो दोनों ही ओर की वैल्यू फिर से एक बार हमारे पास इक्वल आ जा रही है, यानी कि हमारे ज़ीरोज़ जो हैं वो बिल्कुल सही निकले थे और इसका पॉलिनोमियल की कॉफिशिएंट से जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुका है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बहुत आसान है ना। यहाँ पर आपको सॉल्व करने से पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेरिएबल की घटती हुई पावर में जो है वो इसको अरेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 6x², 7x को हम पहले लिख लेंगे और -3 को हम लोग बाद में लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा ये समझ में आ गई बात। फिर बहुत आसान है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा और बीच वाले टर्म में 7, तो जोड़ने और घटाने पर 7 और गुणा करने पे 18। ऐसे दो नंबर आप सोचें तो वो कौन से नंबर हो सकते हैं बेटा, वो हो सकते हैं 9 और 2, है ना, 9 और 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। आसान है, बहुत आसान है। यहाँ से बेटा मैं सबसे पहले तो 3 कॉमन ले लूँगा और x कॉमन ले लूँगा, है ना। तो 6 के पास से 3 लिया 2 बचा, x² से x लिया x बचा, 9 से 3 लिया 3 बचा और x बाहर चला गया, तो यहाँ पर x पूरी तरह से खत्म हो गया। प्लस अब 2x माइनस 3 यहाँ बचा है और यहाँ तो ऑलरेडी 2x माइनस 3 है, साइन भी नहीं चेंज करना है, तो प्लस का साइन बाहर लगाकर 1 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे।
तो ये बचेगा x-3, सॉरी 2x-3, है ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, 2x-3, है ना। उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक आया होगा समझ में। अब 2x-3 को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर कॉमन लूँगा और 3x+1 को मैं यहाँ पर लिख लूँगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि ज़ीरोज़ ढूंढना है ना। क्या ढूंढना है, ज़ीरोज़ ढूंढना है। तो बेटा 2x-3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -3, उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 2 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 3/2, तो अल्फ़ा भी हमारा हो जाएगा 3/2। क्लियर है मेरी बात समझ में, है ना, आ रही होगी बेटा। 3x+1 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1/3, तो आपका बीटा कितना हो जाएगा बेटा, -1/3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मेरी बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इनका रिलेशन वेरीफाई करते हैं। ठीक है, चलिए पिछले 2 सवालों को हमने थोड़ा डिटेल में किया, यहाँ पर हम जो है वो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है भाई, पहली चीज़ है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है, तो बेटा ये होता है आपके माइनस कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x²। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखूँगा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा देखो, अल्फ़ा कितना आया था बेटा 3/2, देन बीटा हमारे पास आया था -1/3, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो हम अपना माइनस कॉफिशेंट ऑफ x, तो कॉफिशेंट ऑफ x बेटा यहाँ पर 7 है, तो -7 अपॉन ये नीचे आ जाएगा आपका 6। कैसे आएगा आपको पिछले 2 वीडियो में पता चल गया होगा, पिछले 2 सॉल्यूशन में आपको ये बात पता चल गई होगी। सॉल्व करते हैं बेटा, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे बेटा तो 6 आएगा, है ना। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है भाई, 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 होगा, 2 को -1 से करोगे तो बेटा -2 होगा। यहाँ पे देखिए बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 - 2 7/6 इज इक्वल टू 7/6। क्लियर है बेटा, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब क्या करना है बेटा, आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी आप वेरीफाई कर लीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आपका अल्फा कितना है 3/2, और आपका बीटा कितना है बेटा, तो वो है हमारा -1/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म आपका बेटा -3 है ना, और हमारा ये कितना आ रहा है बेटा, तो ये हमारा 6 आ रहा है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x²। मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 3 प्लस माइनस माइनस -3, 2 3 जार 6 इज इक्वल टू -3/6, है ना। तो बच्चा उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमारा यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, 4u² + 8u, है ना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4u² + 8u, है ना। देखो यहाँ पे आपके पास, अगर आप इसको ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये एक तरह का बायनोमियल है ना। यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो हमको नहीं है दिया हुआ, तो आप क्या करोगे बेटा, हम यहीं से कॉमन लेना शुरू करेंगे और यहीं से हम इसके फैक्टर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं भाई। यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है, तो हमको सिंपली यहाँ से क्या करना है, कॉमन लेना है। तो मैंने 4 कॉमन लिया और u कॉमन लिया। ठीक है, तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास बचेगा u और इसके पास बचेगा 2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई ये हमारा जो पॉलिनोमियल था वो अपने फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में जो है वो हमारे पास आ चुका है। क्या करना है बेटा, बस यहीं से हम ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है, सबसे पहले आप 4u को 0 के बराबर करें, तो आपका u इज इक्वल टू हो जाएगा 0/4, तो आपके जो u की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0, यानी हमारा अल्फ़ा कितना हो जाएगा बेटा, वो हमारा 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर u + 2 को लूँ और 0 की इक्वल करूँ, तो u इज इक्वल टू 0, अपना 2 को ट्रांसपोज करेंगे -2, यानी कि हमारा बीटा हो जाएगा बेटा -2। तो इस तरह अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर मैंने क्या किया, अपना ज़ीरोज़ फाइंड कर लिया है। अब क्या करना है आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। आपको पता है क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा बेटा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू, ध्यान से देखिए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही होगी। माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर तो हमारे पास u है ना, तो कॉफिशिएंट ऑफ क्या हो आपका कॉफिशिएंट ऑफ u हो जाएगा 8, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अपॉन यहाँ पर अगर देखें कॉफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर वो कितना हो जाएगा बेटा, तो वो हो जाएगा 4। क्लियर, मेरी बात समझ में आई। ये हो जाएगा 0 + -2 आ जाएगा, और ये आपका जो 4 है वो 8 को 2 टाइम में डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर भी -2 आएगा, है ना। हमारी LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए हैं, यानी कि हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर बिल्कुल सही आ गया है। बेटा उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे भाई जीरोस का। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है हमारा -2 और हमारा अल्फा हमारा है बेटा 0 और बीटा हमारा -2 है। ऊपर आएगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यहाँ पर है ही नहीं, यानी कि 0 है, और कॉफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 0 × -2 0, और अगर आप यहाँ देखें तो 0/4 भी 0 होता है, यानी यहाँ पर भी हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया है, और ये क्वेश्चन आपका जो है वो बिल्कुल सॉल्व हो गया है, और जीरोज और कॉफिशिएंट का रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया है। बेटा उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये लिखा है बेटा t² -15। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इस 15 में एक रूट लगा दूं और इसके ऊपर स्क्वायर कर दूं, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। उम्मीद करता हूं बेटा ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलो, करना ये बेटा, यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे एक फॉर्मूले से, जो कि है a² - b² का। ये क्या होता है, ये होता है a + b मल्टीप्लाई बाय a - b। क्लियर, मेरी बात ये समझ में आपको आ रही है। ठीक है, ओपन करते हैं बेटा, ये हो जाएगा t + √15 और t - √15। आसान है। अब यहाँ से हम जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो एक बार तो t + √15 को 0 के बराबर रखेंगे, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी -√15, यानी हमारा अल्फ़ा आ गया है -√15। एक बार t - √15 को 0 के इक्वल करेंगे, तो ट्रांसपोज करने पर ये +√15 मिलेगा, यानी कि हमारे बीटा की वैल्यू आ जाएगी √15। ठीक है, +√15। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है बेटा, आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, यहाँ पर हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमको दिया है, लेकिन एक t जिसकी पावर 1 होनी चाहिए थी, उसका कॉफिशिएंट हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा, है ना। तो सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, अल्फ़ा कितना है, -√15, और बीटा कितना है बेटा, ये है +√15, इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पर होना चाहिए माइनस कॉफिशिएंट ऑफ t, है ना। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ t कितना है बेटा, वो तो है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा, और कॉफिशिएंट ऑफ t² है 1। क्लियर, ये कट जाएंगे, 0 बन जाएगा, और इसके इक्वल में भी 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पहली चीज़ तो हमने कर ली। अब दूसरी चीज़ करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है, मतलब आपका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ t²। आपका अल्फ़ा कितना है बेटा, तो आपका अल्फ़ा यहाँ पर हो रहा है -√15, और इसको अब मल्टीप्लाई करना है +√15 से, जो कि बीटा की वैल्यू है। कांस्टेंट टर्म आपका बेटा -15 है, और कॉफिशिएंट ऑफ t² है 1। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ भी आपका -15 ही बचेगा। और इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ईजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ये कह रहा है आपसे कि आप सबसे पहले तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 12 होगा। जोड़ने या घटाने पर 1 आए, है ना, यहाँ पर तो 1 मान लेंगे ना हम, और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। ऐसे 2 नंबर आपको सोचने। ठीक है, चलिए सोचते हैं। जाहिर सी बात है वो नंबर होगा आपका 3 और 4, है ना। 4 - 3 करोगे तो 1 आएगा, और 4 × 3 करोगे तो 12 आएगा। क्लियर, चलो स्प्लिट करते हैं भाई। 3x² - 4x + 3x + 4, बात आई समझ में।
अब यहाँ से बेटा क्या करेंगे, x कॉमन ले लो आप, तो अंदर बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ से आप क्या करोगे, सॉरी यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, ये मैंने -4 लगा दिया। यहाँ से मैं +1 कॉमन लूँगा तो ये भी हमारा 3x माइनस 4 ही बचेगा। ठीक है, कॉमन लेते हैं बेटा, 3x माइनस 4 और x प्लस 1, ये आ गए फैक्टर। ठीक है, ज़ीरोज़ फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, है ना। तो ज़ीरोज़ फाइंड कैसे करेंगे आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है आपको भाई। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4/3, यानी हमारा अल्फ़ा आ गया कितना बेटा, 4/3। बहुत अच्छे से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको साइड में कर देता हूँ। इसके बाद आपको बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू भाई सीधी सीधी बात है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1, तो बीटा आपका हो जाएगा -1। तो ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा और ये हो गया हमारे पास बीटा। अब आपको रिलेशन को वेरीफाई कर देना। ठीक है, तो पहली चीज़ भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फ़ा है बेटा 4/3, बीटा है बेटा आपका -1, कॉफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा बेटा आपका -1 और कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा आपका 3, है ना। अपॉन में 1 लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 करो, यानी आप एलसीएम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3। इस 3 से इस 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में और उस 1 का मल्टीप्लाई इस 4 में कर देंगे, तो 4 1 से कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, इस 1 से इस 3 को डिवाइड करेंगे बेटा कितने टाइम में, 3 टाइम में, और उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -3। क्लियर, मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी। इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 1/3, सॉल्व करते हैं बेटा, 4 - 3 1/3 इज इक्वल टू 1/3, है ना। तो बेटा यहाँ पर हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो बराबर हो चुका है। इसके बाद बेटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फ़ा कितना है बेटा 4/3, बीटा आपका है -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बेटा -4 है और कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व अगर हम लोग करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 इंटू 1 4 और प्लस माइनस -3 इज इक्वल टू -4/3। तो बेटा उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। इस तरह के सारे क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी के कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। आपको यहाँ पर सम दिया हुआ है जीरोस का और प्रोडक्ट दिया हुआ है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। उम्मीद करता हूँ बेटा ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। एक क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो हमारा 1/4 है ना बेटा, ये अल्फ़ा या की वैल्यू नहीं है, -1 बीटा की वैल्यू नहीं है। 1/4 जो है वो हमारे सम ऑफ जीरोज़ की वैल्यू है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है बेटा हमारा वो कितना है, यहाँ पर है 1/4। ठीक है, ये हमको सवाल हमारा कह रहा है। उसके अलावा बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा कितना है बेटा, वो -1 है। ठीक है, तो एक बात आपको यहाँ पर ध्यान ये रखनी है कि अगर हमको सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है तो उसके फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, या उसका हम कहें सांचा क्या होता है, उसको समझो आप। अगर मुझे सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर दिया हुआ है तो इस तरह से अगर मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या होगा, देखो ये होगा बेटा x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी शून्यकों का योग, और यहाँ पर x आएगा। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। उम्मीद करता हूँ बेटा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर छोटा करना चाहूँ मैं तो क्या होगा बेटा, देखो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा आपके 0 के इक्वल। आई मेरी बात समझ में। आपको बेटा कुछ नहीं करना है, आपको यही वाला फॉर्मूला जो है वो हर जगह पे अप्लाई करना है। आई बात समझ में, चलो बढ़िया। अब आप ध्यान से देखें अगर तो पहली चीज़ मैं क्या करूँगा यहाँ पर, देखो ध्यान से, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा, 1/4 है।
तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं रख दूंगा 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा -1 है, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा -1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 ये हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ अपॉन में 1 मान लो, यहाँ अपॉन में 1 मान लो और सॉल्व कर लो। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पर इनका एलसीएम तो 4 आ जाएगा। इस 1 से मैं इस 4 को डिवाइड करूंगा 4 टाइम में और मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर। 4 से 4 को डिवाइड करूंगा 1 टाइम में और x में मल्टीप्लाई करूंगा तो -1x, यानी आपका x ही रहेगा। 1 से 4 को डिवाइड करूंगा 4 टाइम में, मल्टीप्लाई करूंगा 1 में, तो -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ नहीं करना बेटा, आपको सिंपली 4 को उधर ट्रांसपोज कर देना है। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 वहाँ जाकर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और इस तरह से जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। बेटा उम्मीद कर रहा हूँ यह सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। √2 और 1/3 है ना। आपको पता है फॉर्म क्या होता है बेटा, वही चीज़ है जो हमने पिछले सवाल में किया था, है ना। बस आपको कुछ नहीं करना बेटा, यही जो फॉर्मूला है इसी का यूज़ आपको यहाँ भी करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर जो है वो लाकर पुट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा √2 एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1/3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, है ना। फिर आपको पता है क्या करना है, बहुत अच्छे से आपको मालूम है भाई, एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, 3 का इंटू करेंगे 3x स्क्वायर, 3 का इंटू करेंगे माइनस का 3 √2 एक्स और आप यहाँ पे 3 का डिवाइड करोगे 3 से 1 टाइम में, तो ये आपका प्लस का 1 ही रहेगा इज इक्वल टू 0। ट्रांसपोज करो बेटा 3 को उस तरफ आप, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 एक्स प्लस 1 और इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया, है ना। तो बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 0√5 क्या करना है आपको मालूम है, बहुत अच्छे से आपको पता है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा की √5। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है एक्स। ठीक है, चलो इसको अच्छे से ही लिख देते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस √5 इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा और ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। बेटा बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा मुश्किल इसमें आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। 1 और 1 कितना आसान सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, है ना। देखिए अब कैसे करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये सिंपली हमारे बेटे देखो 3 स्टेप में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया है। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा बहुत अच्छे से बात समझ में आपको आई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, लिख लेते हैं एक बार अच्छे से। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा मैं यहाँ पर ना जो हमको गिवन है वो नहीं लिख रहा हूँ, आप जब आंसर लिखें तो आप ध्यान से लिखें बेटा, पहले आप गिवन लिखें यहाँ पर कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा माइनस का 1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा बेटा हमारा कितना है वो है 1/4। ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना। चलिए सॉल्व करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी माइनस 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
एक्स स्क्वायर और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम लेंगे बेटा 4, 1 डिवाइडेड बाय 4, 4 टाइम में 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x², और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। कैसे होगा ये पिछले सवालों में हमने देखा है। ठीक है, सिंपली बेटा ट्रांसपोज करेंगे, 4x² प्लस x प्लस 1, 4 वहाँ जाकर 0 हो जाएगा, और इस तरह से हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा ये बात समझ में आ गई होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत आसान सवाल है, इतना ज़्यादा मुश्किल होने वाला भी नहीं है, ध्यान से देखिए। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, है ना। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो बेटा, x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और बहुत ही इजीली हमारा यहाँ पर ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो हमने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे सवाल जो हैं वो आपको समझ में आए होंगे, है ना। इन सभी सवालों का आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, बार बार आपको पढ़ना है, समझना है, और नए सवाल लगाने की कोशिश भी करनी है। हम लोग कोशिश ये भी करेंगे कि हम सीबीएसई के एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चंस अलग से आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। तब तक आप लोग इन चीज़ों को पढ़ते रहें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करें। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुझे सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर दिया हुआ है, तो इस तरह से अगर मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या होगा, देखो ये होगा बेटा x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी शून्यकों का योग, और यहाँ पर x आएगा, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। उम्मीद करता हूँ बेटा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर छोटा करना चाहूँ मैं तो क्या होगा बेटा, देखो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा आपके 0 के इक्वल। आई मेरी बात समझ में? आपको बेटा कुछ नहीं करना है, आपको यही वाला फॉर्मूला जो है वो हर जगह पे अप्लाई करना है। आई बात समझ में? चलो बढ़िया। अब आप ध्यान से देखें अगर तो पहली चीज़ मैं क्या करूँगा यहाँ पर, देखो ध्यान से, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा, 1/4 है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं रख दूँगा 1/4 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा -1 है, तो यहाँ पर मैं रख दूँगा -1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? x² माइनस x/4 ये हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर बात समझ में आ गई? अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ अपॉन में 1 मान लो, यहाँ अपॉन में 1 मान लो, और सॉल्व कर लो। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पर इनका एलसीएम तो 4 आ जाएगा, इस 1 से मैं इस 4 को डिवाइड करूँगा 4 टाइम में और मल्टीप्लाई करूँगा x² में, तो ये हो जाएगा बेटा 4x²। 4 से 4 को डिवाइड करूँगा 1 टाइम में और x में मल्टीप्लाई करूँगा तो -1x यानी आपका x ही रहेगा। 1 से 4 को डिवाइड करूँगा 4 टाइम में, मल्टीप्लाई करूँगा 1 में, तो -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ नहीं करना बेटा, आपको सिंपली 4 को उधर ट्रांसपोज कर देना है। 4x² माइनस x माइनस 4, 4 वहाँ जाकर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इस तरह से जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। बेटा उम्मीद कर रहा हूँ यह सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। √2 और 1/3, है ना। आपको पता है फॉर्म क्या होता है बेटा, वही चीज़ है जो हमने पिछले सवाल में किया था, है ना। बस आपको कुछ नहीं करना बेटा, यही जो फॉर्मूला है इसी का यूज़ आपको यहाँ भी करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर जो है वो लाकर पुट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा x² माइनस ये हो जाएगा √2 x, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1/3 इज इक्वल टू 0। x² माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, है ना। फिर आपको पता है क्या करना है, बहुत अच्छे से आपको मालूम है भाई, एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, 3 का इंटू करेंगे 3x²,
3 का इंटू करेंगे, माइनस का 3√2x, और आप यहाँ पे 3 का डिवाइड करोगे 3 से 1 टाइम में, तो ये आपका प्लस का 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। ट्रांसपोज करो बेटा 3 को उस तरफ आप, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया है ना। तो बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 0√5, 0√5 क्या करना है आपको मालूम है, बहुत अच्छे से आपको पता है भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 और अल्फा इंटू बीटा की √5। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है, x, ठीक है। चलो इसको अच्छे से ही लिख देते हैं भाई, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, है ना। x² माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय x प्लस √5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू x² माइनस 0 प्लस √5 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, और ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। बेटा बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा मुश्किल इसमें आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। 1 और 1 कितना आसान सवाल है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, है ना। देखिए अब कैसे करेंगे, यहाँ पर x² अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये सिंपली हमारे बेटे देखो 3 स्टेप में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया है। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा बहुत अच्छे से बात समझ में आपको आई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, लिख लेते हैं एक बार अच्छे से, ठीक है। x² माइनस, अच्छा मैं यहाँ पर ना जो हमको गिवन है वो नहीं लिख रहा हूँ, आप जब आंसर लिखें तो आप ध्यान से लिखें बेटा, पहले आप गिवन लिखें यहाँ पर कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा माइनस का 1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बेटा हमारा कितना है, वो है 1/4। ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना। चलिए सॉल्व करते हैं भाई, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, क्लियर है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी माइनस 1/4, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x² और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम लेंगे बेटा 4, 1 डिवाइडेड बाय 4, 4 टाइम में 4 इंटू x², 4x², और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। कैसे होगा ये पिछले सवालों में हमने देखा है, ठीक है। सिंपली बेटा ट्रांसपोज करेंगे, 4x² प्लस x प्लस 1, 4 वहाँ जाकर 0 हो जाएगा, और इस तरह से हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा ये बात समझ में आ गई होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत आसान सवाल है, इतना ज़्यादा मुश्किल होने वाला भी नहीं है, ध्यान से देखिए। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, है ना। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो बेटा, x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और बहुत ही इजीली हमारा यहाँ पर ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो हमने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे सवाल जो हैं वो आपको समझ में आए होंगे, है ना। इन सभी सवालों का आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, बार बार आपको पढ़ना है, समझना है, और नए सवाल लगाने की कोशिश भी करनी है। हम लोग कोशिश ये भी करेंगे कि हम CBSE के एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चंस अलग से आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। तब तक आप लोग इन चीज़ों को पढ़ते रहें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करें। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।